हाल ही में आप लोगों ने देखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और हमारे पर्यटकों को मारा गया। और आप देखते हैं उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच काफ़ी तनाव बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होने से भारत पर क्या असर होगा, किसे नुकसान होगा, इसके बारे में बात करते हैं। हम लोग जानते हैं तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाए हैं। इस पर पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कुछ फैसले किए हैं। और इनमें से एक पाकिस्तान का भारतीय विमान कंपनियों के लिए अपना एयर स्पेस बंद करना। इसका मतलब है कि भारतीय विमान अब पाकिस्तान के ऊपर से उड़कर दूसरे देश नहीं जा पाएंगे। और आप देखिए, इस फैसले के मुताबिक भारतीय समय अनुसार गुरुवार शाम 6 बजे के बाद किसी भी भारतीय विमान को पाकिस्तान के हवाई अड्डे से गुजरने की इजाजत नहीं है। इस घोषणा ने गुरुवार को ही भारतीय विमान कंपनियों को हरकत में ला दिया था। जब विमानों को डायवर्ट कर भारत लाया गया तो आप देखिए, जाहिर है कि जब पाकिस्तान ने ये घोषणा की होगी तो उस समय भी भारतीय कंपनियों के कई विमान हवा में रहे होंगे। उनमें से कई पाकिस्तान के ऊपर से गुजरने वाले भी होंगे। ऐसे में उन विमानों को लेकर क्या किया गया? भारत की एक विमान कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जब पाकिस्तान की तरफ से ऐलान हुआ तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी थी जो विमान उस समय हवा में हैं उन्हें डायवर्ट कर भारत लाया जाए और इसके बाद आगे की रणनीति पर काम करना। इससे पहले पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों के लिए लंबे समय तक हवाई क्षेत्र तब बंद किया था जब भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक का दावा किया था। साल 2019 में 27 फरवरी से लेकर 16 जुलाई के बीच भारतीय हवाई जहाजों को पाकिस्तानी एयर स्पेस से अलग दूसरे रास्तों से गुजरना पड़ा था। अब बात आती है पाकिस्तान के इस फैसले का क्या असर होगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो पाकिस्तान के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर दिल्ली से उड़ान भरने वाले विमानों पर होगा। हालांकि उत्तर भारत के कुछ और एयरपोर्ट पर भी इसका असर पड़ना तय है, जिनमें अमृतसर, लखनऊ शामिल है। दिल्ली से जिन भारतीय कंपनियों के विमान मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, यूरोप, ब्रिटेन और उत्तरी अमेरिका जाते हैं, उन्हें पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने के बाद अब अपने रास्ते बदलने होंगे। एविएशन कंसल्टेंट और एयर इंडिया के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जितेंद्र भार्गव ने बताया कि जो विमान मुंबई से यूरोप, अमेरिका जाने हैं उन पर कोई खास असर नहीं होगा, लेकिन जो विमान दिल्ली से जाएंगे उन्हें अहमदाबाद से डेटूर लेना होगा ताकि वो पाकिस्तानी एयरोस्पेस के बाहर बाहर उड़ान भर सकें। अब भारत ने, आप देखिए, जो पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ उठाए जो 5 कदम है, 1960 का जो सिंधु जल समझौता है उसे रोका गया। अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट तुरंत प्रभाव से बंद की गई। पाकिस्तान के लिए सार्स वीजा स्कीम बंद की गई। पाकिस्तान के मिशन में सैन्य सलाहकारों को वापस जाना होगा। उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की गई। ऐसा होने का सीधा मतलब है कि मुसाफिरों के लिए जहां उड़ान का समय बढ़ जाएगा, वहीं विमान कंपनियों के लिए इसका अर्थ है कि उड़ानों के लिए ईंधन का खर्च भी बढ़ना है। अगर वो पाकिस्तान ने बंद कर दिया ना, तो जब ही खर्च बढ़ेगा तो मुमकिन है कि आने वाले समय में कंपनियां इसका बोझ ग्राहकों को ट्रांसफर करें और टिकट के दामों में इजाफा होगा। रूट बदलने से बढ़ेगा ईंधन का खर्चा। तो आप देखिए, विमानों में एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ डाला जाता है। इंडियन ऑयल के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय रूट पर उड़ने वाली भारतीय विमान कंपनियों के लिए एटीएफ के दाम 1 अप्रैल 2025 से दिल्ली के लिए $794.41 प्रति किलो लीटर यानी 1000 लीटर, और मुंबई के लिए $794.40 प्रति किलोमीटर है। विमानों का आप देखते हैं रास्ता लंबा होगा, बहुत ज्यादा ईंधन खर्च करेंगे और कंपनियों को ज्यादा ईंधन खरीदना होगा। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक साल 2019 में जब पाकिस्तान ने इसी तरह का कदम उठाया तो भारतीय विमान कंपनियों को 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था। हालांकि ऐसा नहीं कि नुकसान सिर्फ भारत का हुआ, इसका नुकसान पाकिस्तान को भी। और बीबीसी उर्दू के मुताबिक 18 जुलाई 2019 को पाकिस्तान के तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री गुलाम सरवर खान ने बताया था कि भारतीय कंपनियों के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद करने से पाकिस्तान को भी करीब $5 करोड़ का नुकसान हुआ था। लेकिन क्यों? क्योंकि दुनिया के कई देश अपना हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करने की एवज में विमान कंपनियों से पैसा वसूलते हैं। इसे ओवर फ्लाइट फीस कहा जाता है। अब देखिए, पाकिस्तान ने जो फैसले लिए हैं, आप देखते हैं कि शिमला समझौते समेत जो भी द्विपक्षीय समझौते उन्हें भी आप देखते हैं निलंबित कर दिया था। बाकी देशों की तरह पाकिस्तान को भी विदेशी विमान कंपनियों से फीस मिलती है, जिनमें भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। और ये फीस इस बात पर निर्भर करती है कि विमान का टेक ऑफ वेट कितना है, फासला कितना है, कितने किलोमीटर का है। जब पाकिस्तान अपना एयर स्पेस बंद करेगा तो भारतीय कंपनियों से मिलने वाली ये फीस उसे नहीं मिलेगी, उसकी कमाई में कमी आएगी। लंबे रूट की उड़ानों पर क्या असर होगा इसका? तो भारत से उड़ान भरकर मध्य एशिया, यूरोप, ब्रिटेन, अमेरिका जाने वाले विमान आमतौर पर अरब सागर, मध्य एशिया वाला लंबा रूट लेने के बजाय पाकिस्तानी
एयर स्पेस का इस्तेमाल करते रहें। ऐसे में रूट लंबा होने से विमान कंपनियों को ऑपरेशनल खर्च बढ़ेगा, विमानों को ज़्यादा समय तक उड़ान भरनी होगी, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा ईंधन की जरूरत होगी। इसके अलावा पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने से दिल्ली उत्तर भारत के दूसरे बड़े एयरपोर्ट से पश्चिम की तरफ जाने वाली लंबी दूरी की डायरेक्ट फ्लाइट पर भी असर होगा, क्योंकि अभी जहां विमान 10 से 15 घंटे उड़ान भरकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, वहीं रूट बदलने की वजह से उन्हें बीच में कहीं लैंड करना होगा। इससे खर्च बढ़ना तय है। पहला, जब भी विमान कंपनी किसी एयरपोर्ट पर अपने प्लेन को उतारती है तो विमानों को लैंडिंग चार्ज देना पड़ेगा। दूसरा, आप देखिए, विदेशी एयरपोर्ट पर उतरने की सूरत में वहीं से ईंधन भी खरीदना पड़ता है, जिससे दाम भारत की तुलना में ज़्यादा भी हो सकते हैं। और तीसरा ये कि हर पायलट एक तय समय तक ही उड़ान भर सकता है। ऐसे में जब विमान को डायरेक्ट फ्लाइट के बजाय बीच में उतारना होगा तो बहुत मुमकिन है कि कंपनियों को अतिरिक्त पायलट की सेवाएं लेनी पड़ी, और इससे भी कॉस्टिंग में फर्क पड़ेगा। लेकिन ये पाबंदी किन विमानों पर लागू होगी? जितेंद्र भार्गव इस सवाल के जवाब में बताते हैं कि पहले, वो विमान जो भारत में रजिस्टर्ड है। दूसरा, अगर किसी भारतीय विमान कंपनी ने विदेश में कोई विमान लीज पर लिया तो ये उस पर भी लागू होगी। हालांकि मुंबई से उड़ने वाले विमानों पर इसका कोई खास असर नहीं होना चाहिए। भार्गव ने बताया कि मुंबई से उड़ने वाले विमानों को ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि उनकी उड़ान का समय आधा घंटे तक बढ़ सकता है, लेकिन दिल्ली से उड़ने वाले विमानों के लिए समय कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। विदेशी कंपनियों को फायदा होता है। तो पाकिस्तान के इस फैसले के बाद दिल्ली, लखनऊ, अमृतसर जैसे हवाई अड्डों से उड़ने वाली भारतीय कंपनियों के विमान को पश्चिम की तरफ बढ़ने से पहले अब गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ जाना होगा। उसके बाद वो मुड़कर पश्चिम एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका की तरफ बढ़ेंगे। एक और मुश्किल ये है कि क्योंकि पाकिस्तान ने ये पाबंदी सिर्फ भारतीय कंपनियों पर लगाई, ऐसे में विदेशी एयरलाइन कंपनियां जो दिल्ली से ऑपरेट करती हैं, वो आराम से पाकिस्तानी एयरोस्पेस का इस्तेमाल कर सकती हैं। उनके खर्च में इसका कोई असर नहीं होता। इस वजह से भारतीय कंपनियों की तुलना में उन्हें फायदा मिल सकता है। जाहिर है कि जब उनके खर्च में इजाफा नहीं होगा तो टिकट के दाम भी नहीं बढ़ेंगे, लेकिन भारतीय कंपनियों को खर्च करने के बाद टिकट के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की नई पाबंदी पहले भारतीय कंपनियों की जेब ढीली कर सकती है, फिर इन विमान कंपनियों की टिकट खरीदने वाले ग्राहक की। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं।